सभी को नमस्कार। आज हम मुहावरे एनुअल एग्जाम 2026 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरे को आज मैं इस क्लास के अंदर लेके आया हूँ। एग्जाम के पर्पस की दृष्टि से इस क्लास को हम क्या है यहाँ पर देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे मुहावरे आपके एनुअल एग्जाम के अंदर कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। मुहावरे फर्स्ट कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपके वर्कबुक से पूछा, 4 जगह से मुहावरे पूछे जाते हैं। 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ मुहावरे ಕೇಳ್ತಾರೆ, 4 जगहों से मुहावरे पूछा जाता है। फर्स्ट वर्कबुक से पूछा जाता है, सेकंड पूछा जाता है सुजान भगत से, थर्ड पूछा जाता है एक कहानी यह भी, फोर्थ पूछा जाता है यात्रा जापान की। 4 जगह से मुहावरे आते हैं। आपके 5 मार्क्स के मुहावरे, ये तो आपको 5 मार्क्स लाना है ना, ये देख लो। इसी के अंदर आपको पूरा महाभारत की लड़ाई लड़नी है। ये 5 मुहावरे यहीं से आएंगे। अगर ये मुहावरे आपको याद हो जाएंगे तो आपके 5 मार्क्स आपके पॉकेट में हो जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को और एक बार क्लियर कर देता हूं। आपके एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स के मुहावरे यही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम भी नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता, देखो यही मुहावरे हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं, इस मुहावरे को बताता हूँ क्या है इसका, शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाएगा इसके अर्थ क्या क्या होते हैं। वर्कबुक के अंदर हमारे 32 ये है वर्कबुक वाले। ठीक है, रंग जमाना धाक जमाना। रंग जमाना का मतलब क्या, धाक में ज्यादा देखो, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल ಕನ್ನಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಜೊತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು। रंग जमाना धाक जमाना, पीठ दिखाना हाथ कर भाग जाना, 9 2 11 होना भाग जाना, हाथ फैलाना याचना करना, हाथ पांव फूल जाना डर जाना, ठंडा पड़ जाना मर जाना, छक्के छुड़ाना बुरी तरह हराना, आंखें खुलना होश में आना, टोपी उछालना अपमानित करना, छाती से लगाना प्यार करना, पानी पानी होना लज्जित होना, लाल पीला होना क्रोधित होना, आंख रखना निगरानी करना, कमर कसना तैयार रहना, आंखों से गिर जाना सम्मान भ्रष्ट हो जाना, गुलछड़े उड़ाना मौज मस्ती करना, खिल्ली उड़ाना हंसी उड़ाना, तारे गिनना प्रतीक्षा करना, आंखों का तारा बहुत प्यारा, जी चुराना मेहनत से बचना, घी के दिए जलना खुशियां मनाना, नींव डालना आरंभ करना, दिन फिरना भाग्य पलटना, मुंह फेरना उपेक्षा करना, हवा से बातें करना तेज दौड़ना, सिर पर भूत सवार होना धुन सवार होना, कलेजा फटना असहनीय दुख होना, मुंह फुलाना रूठ जाना, आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना, इशारे पर नचाना वश में करना, गुड़ गोबर करना बात बिगड़ जाना काम बिगड़ जाना, दाल न गलना सफल न होना। ये आपके ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಜಾನ್ ಭಗत एक कहानी ये भी ಮತ್ತು यात्रा जापान इधर 2 मुहावरे बर्तವೆ। ये आपके क्या है वर्क बुक के अंदर है। ठीक है, अभी सुजान भगत से नोट रही है। सुजान भगत में क्या है, कंचन बरसना आमदनी बढ़ना, फूले न समाना अत्यधिक खुश होना, मुखी खाना हार जाना, पानी हो पत पानी बनना सम्मान बढ़ना, दम न लेना कठिन परिश्रम करना, कमर सीधी करना आराम करना, तिनक जाना क्रोधित हो जाना, नाम जगाना कीर्ति पाना। ये है आपके सुजान भगत के मुहावरे। अभी एक कहानी यह भी देखो, लू उतारना अहं उतारना, आग उगालना गुस्सा करना, थू थू करना बेइज्जती करना, आग बबूला होना बहुत क्रोधित होना। शायद ये नहीं दिखा रहा है, दिख रहा होगा मुझे क्रोधित होना। अब ये है यात्रा जापान की एक मुहावरा, मक्खी मारना बेकार बैठना। ये तो आया था प्रीपेड एग्जाम में यही आया था। तो क्या है, ये मुहावरे हैं। आपके यही मुहावरे को आपको 1 बार 2 बार 3 बार करके याद करना है। याद नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी एग्जाम बहुत नियरेस्ट है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट बता रहा हूँ, एग्जाम बहुत नजदीक है। ये है आपके मुहावरे, इसी मुहावरे के अंदर से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान करना, यही मुहावरे हैं, उन्होंने क्लियर बता रखा है ब्लूप्रिंट बोर्ड ने, वर्कबुक, ये 3 पार्ट से ही मुहावरे आएंगे। 3 आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही आपके फाइनल मुहावरे हैं। अभी नेक्स्ट आपके एग्जाम के अंदर मुहावरा लिखने का तरीका क्या है, मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा आप लोगों को। अब मैंने तो आप लोगों को पूरा सारे मुहावरे तो बता दिया ऑलरेडी, स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया है। अगर आपको और डिटेल में चाहिए इसी मुहावरे का एक्सप्लेन, तो इसी मेरा वीडियो का इसके अंदर है, वीडियो की जो मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा वहां पर।
ठीक है। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आ गया, अभी क्वेश्चन को लिखने का तरीका कैसा है, क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। अभी देखो इन नोट रे, आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्वेश्चन आया, ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। अभी देखो कहीं भी विद्यार्थी को गलती, बहुत गलती करते हैं, निमक तप मारला भोग बहुत गलती करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आपका आ गया, क्वेश्चन क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखते हैं, कई स्टूडेंट तो ऐसे करते हैं, कई स्टूडेंट ऐसा मार्क देते हैं, ऐसा मार्क देते हैं, ये मार्क नहीं देना है, ठीक है, कई स्टूडेंट मार्क देते हैं। तो आपको कैसे लिखना है, कंचन बरसना आ गया आपका, मुंह की खाना, जी चुराना, हाथ फैलाना, पीठ दिखाना, ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अगर आपको टेम बचाना है, ನಿಮಗೆ ಟೇಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮುಹಾವರೆ ನಿಮ್ಮ 3 ಮಿನಿಟ್ದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಹಾವರದ ಅರ್ಥ ತೆಗಿತೀರಿ। ಹುಷಾರ್ ಸ್ಟूडेंट ಅವರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ನಾನು, जो विद्यार्थी जो पढ़ाकू विद्यार्थी है ना, वो क्या है 3 मिनट में याद है, ठीक है। अभी इसको हमें सिंपल नोट रहे हैंग आंसर बरबेको, आपको कुछ नहीं करना है। ये मुहावरा आ गया, कंचन बरसना का आंसर क्या है, कंचन बरसना, कंचन बरसना क्या है, आमदनी बढ़ना, सीधा आमदनी बढ़ना, आपको सीधा लिख देना आमदनी बढ़ना। ये अपने तो हार जाना, मूर्ने तो मेहनत से बचना, याचना करना, हार कर भाग जाना, आपको यही करना है। ये इसका आंसर लिखने का फॉर्मेट यही है। आप लोगों को टेम मैनेज बहुत होता है। ये आ गया, देखो ये डाल देना, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर, आपके 5 के 5 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। आप क्या करते हो, दूसरा कई स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं, ये डाल के उसके ऊपर जो आंसर आ रहा है ये डाल के फिर ऐसे लिखते हैं। देखो ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। आपको ये क्यों देना है, ये देते देते आपने ये क्यों, ये कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, आप खुद भी कंफ्यूज कर रहे हो, अगला जो पेपर चेक करने वाला उसको भी कंफ्यूज कर रहे हो आप। तो ऐसा देना नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है। अगर ऐसा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को है ना, ये वाले तीर नहीं चलाना है, ठीक है, ये तो गलती है, ऐसा नहीं करना है। तो ये इस तरीके से आपको मुहावरे का लिखने का तरीका है, आप लोगों को बता दिया हूं। ध्यान करना है, यहाँ पर मुहावरे 6 दिए गए हैं, मुहावरे 6 है, ध्यान करना है। अगर एक मुहावरा भी आपका गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा तो यहाँ पर 3 गलत होने का चांस रहता है। आराम से पढ़ना है, एक एक्स्ट्रा दिया रहता है, ध्यान करना है, एक बाहर वाला रहता है, एक बाहर वाला आता है, वो पूरा का पूरा को कंफ्यूज करके चला जाता है, उसलिए आपको थोड़ा मजबूत से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया हूँ। अभी ऐसे लिखना, अभी नेक्स्ट क्लास में क्या है, मैं और एक कोई ग्रामर वाला चैप्टर लेके आऊंगा। तो आई होप आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो अच्छी बात, जुड़ रहे हो अच्छी बात है, आप जुड़ते रहो। आपके एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे अंक दिलाने का कोशिश करेंगे। तो इस कैसे लिखा जाता है, क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के अंदर। तो और कुछ विद्यार्थी का स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर समरी समरी लिखने से 3 मार्क्स का आएगा क्या, समरी लिखने से 3 मार्क्स आएगा क्या। मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको पास होना है, कैसे कैसे करके पास होना है, तो भैया आपको कुछ नहीं आता तो समरी लिख दो। आपको 90 प्लस करना है, 98 100 और टॉप तक लाना है, तो समरी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करना है आप लोगों को। तो ठीक है, तो इसी के साथ क्या है, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।